नमस्कार दोस्तों, सेना स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है वो 47,965 की मिली है, यानी कि लगभग 400 पॉइंट का उछाल लगाया है। एक्सपायरी का दिन था, सुबह में एक मूवमेंट यहां पे देखने को मिला और मूवमेंट के बाद मार्केट यहां पे क्या हो गया, पूरी तरह से मार्केट यहां पे साइडवेज हो गई। तो साइडवेज मार्केट में आज का जो टॉपिक हम लोग कह रहेगा कि साइडवेज मार्केट में हम लोग ट्रैप ना हो, उसके लिए हम लोग को क्या प्लानिंग करने की जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जो लोग नए हैं, बिगिनर्स हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जो पहले से सीखने के बाद भी लॉस करते रहते हैं या ट्रैप हो जाते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग बिना स्किप करे हुए इस वीडियो को देखना। मैं आपको एक एक पॉइंट यहां पे समझाने वाला हूं और हम लोग एनालाइज भी करेंगे कि बैंक निफ्टी कल किस तरह से कामकाज कर सकती है। साथ में आज हम लोग ये भी बात कर लेते हैं कि कल मैंने आप लोग को क्या रेशियो बताए थे, क्या किस तरह का मैंने आप लोग को एनालाइज करके बताया था, क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया था। तो जिन्होंने भी कल का वीडियो नहीं देखा, मैं हमेशा कहता हूं यार वीडियो जरूर देखो, बिना स्किप करे हुए देखो। अगर आप वीडियो देखोगे ना तो आपको बहुत तरह का आइडिया लग जाएगा। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं इतना मेहनत करता हूं और आप लोग वीडियो देखते ही नहीं हो। अगर आप वीडियो ही नहीं देखोगे तो आपको कैसे पता लगेगा। कल मैंने आप लोग को बताया था, अच्छी तरह से जाकर आप वीडियो को जाकर देखो एक बार। आई बटन पे मैंने वहां पे लिंक लगा रखा है। तो आप ये देखो कि मार्केट में कल क्या हो रहा था, ध्यान से समझना। मार्केट में कल हो रहा था, ये देखो, ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट मिली थी। कल का वीडियो में मैंने क्लियर बता रखा है, ये एक ट्रेंड लाइन बन रही थी। मार्केट ने क्या किया, ये 1 2 3 दफा, चौथी दफा में इस रेसिस्टेंस को तोड़ा। ये जो 427 वाला रेसिस्टेंस था, उसके बाद मार्केट ऊपर गई एंड देन फिर मार्केट यहां पे क्लोज हो गई थी कहीं। आज मार्केट कहां खुली, इसी के ट्रेंड लाइन पे खुली। और मैंने आप लोगों को क्या बताया था कल के वीडियो में कि 47,427 का एक सपोर्ट रेंज होगा और एक बढ़िया इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज होगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। मार्केट क्या करती है, इसी एरिया पे खुलती है और यहीं पे कॉल प्लानिंग हो जानी चाहिए थी। आपकी विश्वास करना था कि यार यहां पे 1 2 3 4 बार इस रेसिस्टेंस को तोड़ने में मार्केट ने टाइम लगाया। यानी ये एक जो कंक्रीट का छत था उसको ड्रिल किया, 1 2 3 4 दफा में ड्रिल करके एक निकल गया यहां से। और ये वापस, ये अब कंक्रीट बन चुका है। अब इसको वापस तोड़ने के लिए भी इसको 2-4 बार ड्रिल करना पड़ेगा। एक ही बार में ये नहीं टूटेगा क्योंकि 4 बार में तो इसको ब्रेक किया है। तो वापस यहां पे जब आएगा तो आपको पता होना चाहिए था कि ये जो वापस इस तरफ जाने में ये छत था, इस तरफ से आने में ये क्या हो गया, एक फर्श का काम कर रहा है। तो यहां से बॉल जब यहां फेंकोगे फर्श पे तो टप्पा लग के ऊपर जाना ही जाना है। तो मार्केट यहां से मूव कर गई। अब इतना बड़ा मूवमेंट होगा ये आपको नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कितना बड़ा मूवमेंट हो जाएगा। क्योंकि मैंने आप लोग को क्या बताया था कि ऊपर में रेसिस्टेंस जो एरिया रहेगा वो रहेगा 47,700 के आसपास का। तो ये वाला मूव तो आप लोग को कैप्चर हो गया होगा। अब चूंकि ये कैंडल, एक ही कैंडल 300 पॉइंट की बन गई और उसके बाद मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि 47,800 का 40 का जो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। वीडियो में अच्छी तरह से समझा दिया था। मार्केट ने यहां पे थोड़ा समय भी बिताया। आप देखोगे मार्केट यहां समय बिताता है, लेकिन मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि जब भी कोई रेसिस्टेंस को ब्रेक हो जाए और वापसी में वो क्या होता है, सपोर्ट होता है। काइंडली नोट दिस। यहां से ये रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ 727 वाला, ऊपर चला गया, 840 वाला भी ब्रेक हो गया। वापस 840 से यहां से थोड़ा सा मार्केट नीचे आई, लेकिन 727 पे फिर से सपोर्ट लिया एंड देन फिर बैक। क्योंकि ये जो रेसिस्टेंस था इसने इसको ब्रेक कर दिया, तो वापसी में वो उसका सपोर्ट का काम करेगा। वो आप लोग ध्यान रखना। और यहां से देखो मार्केट एक मूवमेंट, आपको ये मूवमेंट छूट भी गया होता तो ये मूवमेंट आपको मिलना चाहिए था। अगर मान लेते हैं कि ये भी मूवमेंट छूट गया, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो क्या है कि साइडवेज में ना फंसे। ऐसा क्या प्लान किया जाए, ऐसा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में क्या अपनाया जाए कि हम लोग साइडवेज से बच जाएं। साइडवेज हम लोग को बड़ा नुकसान पहुंचाता है। ऑप्शन बायर्स के लिए तो साइडवेज समझ लीजिए कि ये सारा पैसा हम लोग का लेने वाला है और खास करके एक्सपायरी वाला दिन तो बस आप हाय तौबा ही होने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रेंज, मैं हमेशा क्या कहता हूं, एक रेंज को ट्रेड करो आप। जब आप रेंज बना लोगे कि यहां से यहां रेंज है, ये जब ये रेंज ब्रेक होगा तो मैं ट्रेड करूंगा। आज ये पूरा दिन ये रेंज ब्रेक नहीं हुआ, ट्रेडिंग नहीं बनती है। अब यहां पे एक रेसिस्टेंस एरिया, यहां पे मार्केट आया तो आप यहां से एक दाव खेल सकते हो कि रेसिस्टेंस पे आ गया तो मैं यहां से बेच दूंगा। लेकिन ये चूंकि टाइम हो गया इस समय भैया 2:40 और मैं कहता हूं कि 2:30 के बाद, 2:30 के बाद आप लोग क्या है ना, ट्रेडिंग मत करो एक्सपायरी वाले दिन। एज ए बिगनर कभी मत फंसो ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। फिर भी अगर आपने यहाँ प्लान बनाया होता तो ठीक है, यहाँ रेसिस्टेंस पे बेचते आप। देखो रेसिस्टेंस पे बेचोगे तो कुछ तो प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे बेच दोगे। अब देखो ध्यान से क्या से ट्रैपिंग होती है। यहाँ पे आपने यहां से ले लिया, अब ये गिरना स्टार्ट, एक कैंडल यहां बनाया, किसी ने यहां से लिया, लेकिन ये आपको मानना चाहिए ये 300 पॉइंट वाला ही ना अब सपोर्ट का काम करेगा। ये जो कैंडल है ना इसका हाई सपोर्ट का काम करेगा, ये आपको मानना पड़ेगा। जैसे यहां पे आया ऊपर, अब ये जो आपको ग्रीन कैंडल ये वाला दिख गया, आदमी ने क्या किया, चलो ये ग्रीन कैंडल दिख रहा है, एक बड़ा कैंडल वाला, यहाँ पे वो एंट्री लिया होगा। एंट्री जैसे लिया, अरे यार यहाँ ऊपर रेसिस्टेंस है तो यहाँ एंट्री लेके भी कहां तक जाओगे, यहीं तक जाओगे। अगर उसको ऊपर बहुत जाना है तो पहले ये वाला को तो तोड़ दे,
मैं क्या कहता हूं, पहला जो इसका लास्ट वाला हाई है पहले इसके ऊपर पहुंचे, इसके ऊपर पहुंचेगा तो बूम करेगा यार। इसके ऊपर पहले गया नहीं, आप पहले इसी कैंडल को देख के अनुमान लगाना शुरू कर देते हो कि भाई यह ग्रीन बन गया, अब तो ये रुकेगा नहीं, मार्केट कहीं भाग जाएगा, 2000 पॉइंट भाग जाएगा, आपका पैसा 5 गुना 10 गुना 20 गुना हो जाएगा। ये सारा अनुमान लगाने लगना स्टार्ट कर देते हो और हो जाते हो ट्रैप। यही समझा रहा हूं, ध्यान से समझो। ये एक रेसिस्टेंस जोन बन गया, यहां से ही अपने को रिजेक्शन मिला, ठीक है। और ये जो एरिया है ये 300 पॉइंट का कैंडल, ये सपोर्ट जोन बन गया। अब यहां से ऊपर गया, ये ग्रीन कैंडल देख के लोग एंट्री मारे, अगला कैंडल रेड। क्यों? एक्सपायरी का दिन है यार। अगर आप यहां पे एंट्री मारोगे ना, ये थोड़ा आधा भी, ये ग्रीन जो रेड है ना आधा भी हो जाए तो आपका पूरा प्रीमियम खा जाएगा। यहां पे कहीं भी एंट्री बनती ही नहीं थी। आज पूरा दिन यहाँ ये जो टाइम है ना, ये जो टाइम फ्रेम है, क्या नाम, 10:20 से लेके आज पूरा 3 बजे तक ट्रेड था ही नहीं, 3:30 बजे तक ट्रेड ही नहीं था। अब ये वाला मूवमेंट कौन पकड़ लेगा? ये वाला मूवमेंट कौन पकड़ लेगा भाई? मैं तो नहीं पकड़ने वाला। मैं कहता हूं ये मूवमेंट पकड़ना ही क्यों है। अब यहां से कैसे पकड़ सकते हैं? जब आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में हो जाओ कि यार ये रेसिस्टेंस एरिया है और मैं यहां पे एक प्रॉफिट का ट्रेड यहां बना चुका हूं, यहां पे मेरा प्रॉफिट हो चुका है, तो मैं इसमें से थोड़ा सा दाव लगा लेता हूं कि यार ये एक रेसिस्टेंस एरिया है, मैं रेसिस्टेंस एरिया पे दाव लगा के देख लेता हूं, तो वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। अदरवाइज ट्रैप नहीं होना है तो रेंज में ट्रेड प्लान मत करिए आप लोग। ये जो रेंज है ना, इस रेंज से निकलता तो ये रेंज पूरा बन गया। अब यहाँ पे आके आप इसके रेंज के निकल के, यहाँ टाइम कितना हो रहा था, 3:कुछ हो गया था, तो क्या फायदा था वैसा करके? 3:05 3:10 में आप एंट्री मारने का कोई फायदा नहीं। एक्सपायरी दिन तो मैं कहता ही हूँ कि 2:30 बजे से पहले आप लोग यहाँ से निकल जाओ, कल्टी मार लो, ये अच्छा मूवमेंट। ये वाला छूट गया, रिग्रेट नहीं करना है। ये एक्सपायरी में यही तो ट्रैप होता है। ये मूवमेंट लोगों को छूटा, लोग यहाँ पे बस एक्सपेक्टेशन पे ट्रेड कर रहे हैं कि अब तो गिर ही जाएगा। तो गिरने दो ना भाई, यहाँ नीचे आने लग जाता, इस वाले रेंज को ब्रेक कर देता, गिरता भी तो कहां तक जाता, ठीक है। मान लेता है एक्सपायरी के दिन आप सोचते हो कि यार 100 पॉइंट में मिल जाएगा तो आपका डबल हो जाएगा यार, लेकिन कुछ तो ब्रेक होने दो, कोई तो रेंज ब्रेक होने दो यार। रेंज ब्रेक हुआ ही नहीं लो ट्रेड यार, कैपिटल बचा के ले जाओ, सीख लो कुछ, एक दिन सीख लोगे तो क्या जाएगा। नहीं, आपको रोज ही ट्रेड करना है, आपको रोज ही माल छापना है, तो छापते रहो भैया। यहाँ पे आप ट्रैप हो जाओगे। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं ट्रैप क्यों नहीं होना है। स्ट्रेटजी बदल लो आप लोग। ये जो ट्रैपिंग है, कैसे बचोगे? रेंज ब्रेक नहीं हुआ जब तक ट्रेड मत प्लान करना। अगर रेंज ब्रेक हो जाएगा तो ट्रेड प्लान कर लेंगे, नहीं होगा नहीं करेंगे, कल नहीं होगा, परसों करेंगे, परसों नहीं होगा तो उसके अगले दिन कर लेंगे। मार्केट कहीं नहीं गया, मार्केट यहीं है, आपका कैपिटल चला जाएगा, आप जरूर चले जाओगे, मार्केट यहीं रहेगा। समझ गए? ये सब चीज आपको करना पड़ेगा, अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा, अपने दिमाग पर ज्यादा काम करना पड़ेगा। ट्रेडिंग सीखना आसान है, उस पर इंप्लीमेंट करना, मार्केट में उस बिलीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहां पे अगर बिलीव कर लेते आप लोग तो ऊपर चला जाता। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मैंने ही यहां ट्रेड लाइन बना के दिया तो आप इस पर ट्रेड कर लो, मैंने कह रहा कि 425 पे तो आप ट्रेड कर लो। मैं ऐसा सजेशन किसी को नहीं देता, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, अगर होता भी तो मैं सजेशन नहीं देता। मैं बताता हूं कि ये एक सपोर्ट है, आप भी एनालाइज करो। ये थोड़ी बताता हूं कि सपोर्ट है तो कैसे अपने आप से, ये थोड़ी हो गया कि सपोर्ट, ये भी तो बताया कि सपोर्ट क्यों है। ऐसा तो नहीं कि सीधे लाइन खींच देता हूं कि ये सपोर्ट ही होगा, तुक्का मार देता हूं, ऐसा नहीं करता यार। मैंने क्या कहा, मैंने आपको दोबारा फिर समझाता हूं। मैं यहां देख रहा था, ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया, वापस ब्रेक नहीं कर पाया, वापस ब्रेक नहीं कर पाया, चौथी बार में कर दिया, तो मैं मान गया ये रेसिस्टेंस एरिया था जिसको निकाल दिया है। तो अब जब ये निकल गया है तो इसका मतलब ये है कि अब ये सतह का काम करेगा, फर्श का काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। यहां पर जैसे ही मार्केट आएगा तो एक बार मार्केट उछलेगा ही। इतना नहीं पता था मुझे भी कि एक बार में ही सीधे यहां 500 पॉइंट बना देगा, ये किसी को भी नहीं पता था बॉस। लेकिन यहां सपोर्ट है तो मैं दाव तो लगाऊंगा ना यार। सपोर्ट के नीचे का मैं ऐसे लेके दाव लगाऊंगा। अगर मार्केट, मैं क्या कहता हूं, मार्केट ऊपर जितना पॉइंट दे दे मैं लेने को तैयार हूं, नीचे में जैसे आएगा मैं एसएल देने के लिए तैयार हूं। यही वाला तो पॉइंट है, और क्या है, यही तो बताना चाहता हूं आप लोगों को कब से। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि भाई जब यहां पे मार्केट में क्या। लेकिन अगर आपको ट्रेड लेना ही है, आपको खुजली हो रही है तो आपको ट्रेड चाहिए तो भैया आप लोग का कुछ नहीं हो सकता। ऐसे में तो ट्रैप होंगे। पहले मुझे भी होता था, लेकिन भाई मैं 1 दशक से ट्रेडिंग कर रहा हूं, मुझे अब पता लग गया है ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है। आप ओवरऑल लॉस में ही जाने वाले हो। ये बड़ा कठिन चीज होता है इन पे काबू करना, लेकिन आपको करना पड़ेगा। कोई सिखा रहा है, कोई अपना जीवनी आपको बता रहा है, जो अपना पास्ट ट्रेडिंग में आपको बता रहा हूं, तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। एज ए बिगनर आप इसको सीखो, इंप्लीमेंट करो। देखो फंसते हो 4 बार 5 बार 10 बार 20 बार 50 बार, आप ट्रेड लेके देखो, नोट करो। मैंने ये ट्रेड लिया था जब मार्केट साइडवेज हो गया तो ट्रेड ले लिया था मैंने, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रैप हो गया, मुझे यहाँ पे कुछ भी पॉइंट नहीं मिला। नोट कर लो, कल को नहीं करना।
कल को कर भी दिए तो परसों मत करना। तो कहने का मतलब धीरे 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 आप ये सब चीज़ें में बदलाव लाओगे, ट्रेडिंग स्टाइल को बदलोगे, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को बदल के देख देख के धीरे धीरे प्रॉब्लम होगी। जो नए बिगनर्स हो वो मत सोचे, जो टाइम बिता चुके हैं, साल 2 साल लगा के वो ट्रैप हो रहे हैं, तो उनके लिए भी एक कारगर वीडियो मैंने आपके लिए को बना के दिया है। और जो नए हैं वो भी इस चीज़ को नोट करें। फंस जा रहे हो 10 बार 20 बार फंसो तो लिख लो भैया मैं फंस रहा हूँ बार बार, यहाँ पे मुझे काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये कि एक जोन में हम लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते, और ये 100 आना सच बात है, 16 आना सच बात है। ठीक है जी। तो अब हम लोग करते हैं क्या कि कल किस तरह से बैंक निफ्टी काम करेगी उसको देख लेते हैं। और ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप करके जो जिन्होंने देखा होगा उनको तो कुछ समझ नहीं आया होगा, बट आप लोगों ने बिना स्किप करे देखा है तो आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा। तो अब भैया याद रख लेना हर हाल में कि ये जो एरिया है या जहां से मार्केट आज रिजेक्ट हुई है, ये एरिया को फिर से हम लोग रेसिस्टेंस ही मान के चलेंगे, जो कि लगभग यहाँ पे 48,150 के आसपास का जो एरिया है ये एक रेसिस्टेंस का ही काम करेगा। एंड अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो 47,727 नोट कर लो आप लोग, 47,727 का जो रेंज है, 47,000 मैं आपको यहाँ पे लिख ही देता हूँ, 47,727 का रेंज ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर थोड़ा भी गैप डाउन मार्केट ओपन होती है, तो ज्यादा गैप डाउन ओपन हो गई तो फिर वही 47,427 का एरिया ही रहेगा, अगर ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाती है। अगर मार्केट आपको बोलती है कि नहीं मैं सीधे यहाँ पे ऊपर ही ओपन हो गई, अगर मैं ओपन हो गई सीधे के सीधे, मार्केट ने बताया कि बैंक निफ्टी ने नहीं मैं तो गैप डाउन नहीं, मैं तो गैप अप ओपन होने वाली हूं, तो अगर वो गैप अप ओपन होती है तो कहीं इस एरिया के पास होती है, मान लो कि 48,100, 150, 200 के आसपास होती है, तो यहां तुरंत ट्रेड मत लेना कि अब तो ऊपर हो गई, इसको निकाल दिया इस रेसिस्टेंस को तो ऊपर ही चला जाएगा। निकालने के बाद एक ब्रेकआउट का वेट करना, जैसे निकाल दिया यहां पर रुक के थोड़ा ब्रेकआउट हुआ फिर ट्रेड लेना। थोड़ा रुकने के बाद, मैं हमेशा कहता हूं थोड़ा मार्केट रुकती है, ध्यान से देखो यार, जब आपको 4 मंजिले 5 मंजिल पे सीढ़ी पे जाना होता है ना, तो आप क्या देखते हो? आप देखते हो कि ऐसा सीढ़ी होता है? ऐसा नहीं होता। आपने सीढ़ी नहीं देखा कैसे प्लान किया जाता है? सीढ़ी यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे सीढ़ी बनाई जाती है, और फिर ये फर्स्ट फ्लोर पे थोड़ा सा यहाँ पे एक सतह बनाया जाता है, इससे आप फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हो। फिर यहाँ से सीढ़ी बनती है ऐसे ऐसे, फिर यहाँ एक सतह बनाया जाता है थोड़ा आप रेस्ट करने के लिए, यहाँ से सेकंड फ्लोर पे जा सकते हो। तो यानी यार थोड़ा देर मार्केट जंप कर ऐसे जाएगा, फिर यहाँ रुकेगा, फिर जंप करके जाएगा, फिर यहाँ रुकेगा, ये वाले पे ट्रेड करेंगे ना ब्रेकआउट पे, क्या समझे? अगर ऐसा कर लोगे ना तो ट्रैप नहीं होगे साइडवेज मार्केट में, यही तो कह रहा हूं मैं। और उसके ऊपर का क्या रेसिस्टेंस हो सकता है ये मैं आप लोग को यहाँ पे नोट करा देता हूं। तो इसके लिए एक बार मुझे 1 डे के टाइम फ्रेम में चलना पड़ेगा, जिससे मुझे थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो 1 डे के टाइम फ्रेम में भी देख ही लेते हैं आप लोगों के लिए, तो इतना करना ही पड़ेगा। एक तो रेसिस्टेंस आप लोग बता दिया कि 48,150 का जो एरिया है वो एक रेसिस्टेंस एरिया रहेगा। और अब जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस मुझे दिख रहा है, कोई खास रेसिस्टेंस नहीं दिख रहा लगता है अब तो। ये एरिया एक रेसिस्टेंस है, यस, दिस वन इज अ रेसिस्टेंस एंड दिस वन इज अ 47,000, काइंडली नोट डाउन, 47,327. This is also resistance if the market open gap up. अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है तो यहां पे आप लोग को ये वाला रेसिस्टेंस का एरिया का काम यहां पे कर सकता है। अदरवाइज रेंज को ब्रेक करेगा मार्केट ऊपर या नीचे, तभी हम लोग ट्रेड को प्लान करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि जो भी मैं आप लोग को समझा रहा हूं आप लोग को समझ में आ रहा है, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, अपने नोट्स बना रहे हैं। नोट्स बनाते हो तो लिख दिया करो कमेंट में कि सर मुझे समझ में आ रहा है एंड आई एम मेकिंग आवर नोट्स। तो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो मुझे बहुत खुशी होगी, आप लोग नोट्स बनाते हो। लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग नहीं लिखते हैं उनके लिए मुश्किलात आएंगे। अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो, यार आपने जब पढ़ाई कर रहे तो नोट्स बनाते थे ना, वैसा ही इसको स्टडी के रूप में लो एंड देन कंप्लीटिंग योर स्टडी देन इट विल कन्वर्ट इन बिजनेस। ये बिजनेस ही है। अगर आप बिजनेस को नहीं मानते, मतलब अगर आप सोचते हो कि ट्रेडिंग एक बिजनेस नहीं है, टाइम पास के लिए आए हो ना, तो पूरा कैपिटल जाएगा। तो आप ये इमेजिन कर लो कि दिस इज गोइंग टू अ बिजनेस। अगर आप बिजनेस, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आप बिजनेस मैन बनना चाहते हो, बिजनेस विमेन बनना चाहते हो, तो ही आपके लिए मार्केट यहाँ पे आपका इंतजार कर रही है आपको प्रॉफिट देने के लिए। अगर आप टाइम पास करने के लिए आए हो या थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं थोड़ा सा ट्रेडिंग कर लूंगा, थोड़ा ट्रेडिंग कर लूंगी, मैं कुछ पैसा कमा लूंगी, नहीं होने वाला। दिस इज कंप्लीटली बिजनेस। सो फर्स्ट थिंक अबाउट बिजनेस कि बिजनेस में किस तरह से प्रॉफिट कमाया जाता है। लास्ट वाले कुछ वीडियोस जाके देखो, वहां मैंने अच्छी तरह से समझाया हुआ है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को क्या करोगे, लाइक करोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। मुझे पता है आप लोग देख लेते हो, लाइक नहीं करते हो, तो एक लाइक कर दोगे तो मुझे
मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छा पढ़ाने का कोशिश करूंगा। तो आप लोग लाइक जरूर करना, कमेंट भी जरूर करना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।